बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है क्रोध की कुल्हाड़ी। देखिए, ये मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में सबसे महत्वपूर्ण बताई गई। देखिए, 84 लाख योनियों में क्यों इसका महत्व है? क्योंकि मनुष्य योनि एक कर्म प्रधान है, यानी कि मनुष्य योनि में ही किए गए कर्मों का फल मनुष्य योनि में भी मिलता है और मनुष्य से नीचे की योनियों में भी और मनुष्य से ऊपर की योनियों में। लेकिन जो विशेष महत्व इसलिए कहा गया है कि मनुष्य योनि में ही हम परमात्मा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और परमात्मा को पा सकते हैं। देखिए, परमात्मा रूपी मंजिल को तो तभी पाया जा सकता है ना, जब हम परमात्मा की दिशा की ओर, यानी आध्यात्मिक दिशा की ओर चलें। देखिए, प्रकृति में 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। ये विशुद्ध सतोगुण ही परमात्मा के लिए कहा गया है। हम सभी मनुष्य जन्म के साथ ही अपने कारण शरीर में एक स्वभाव लेके आते हैं, संस्कार लेके आते हैं। किसी के अंदर संस्कार या स्वभाव तमोगुणी अधिक होता है, यानी कि तमोगुण के संस्कार अधिक होते हैं, रजोगुण के कम होते हैं और सतोगुण के और भी कम होते हैं। किसी किसी में ये रजोगुणी संस्कार प्रधान होते हैं तो अन्य संस्कार गौण होते हैं या अति गौण होते हैं। इसी तरह किसी किसी के स्वभाव में सतोगुणी संस्कार अधिक होते हैं। हालांकि कलयुग में ऐसा कम पाया जाता है। देखिए, सतोगुणी संस्कार जब प्रधान होते हैं तो रजोगुणी संस्कार गौण होते हैं और तमोगुणी संस्कार अति गौण रहते हैं। क्योंकि आज का विषय तो हमारा है क्रोध की कुल्हाड़ी। तो क्रोध तो एक विकार है। देखिए, हम सबके जीवन में, अंतःकरण में कुछ ना कुछ विकार बने ही रहते हैं। ये 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। देखिए, किसी में ये कम होते हैं, किसी में ये अधिक होते हैं। ये कम अधिक भी गुणों के आधार पर ही होते हैं जो मनुष्य जन्म के साथ अपने कारण शरीर में लेकर आता है। ये संस्कार बनते भी मनुष्य योनि में है और बिगड़ते भी मनुष्य योनि में है। और जो हम जन्म के साथ स्वभाव लेकर आते हैं ना, वो हमारा पिछले मनुष्य योनि में मरते समय जो बना होता है। अगर देखिए, कोई पशु से मनुष्य योनि में अगर आ रहा है तो पशु योनि का स्वभाव नहीं होता। उससे पूर्व जब कभी भी, चाहे 1 जन्म पूर्व, चाहे 100 जन्म पूर्व, चाहे 1 लाख जन्म पूर्व, जो भी उसकी अंतिम मनुष्य योनि रही होती है, उसमें जो भी उसके संस्कार बन चुके होते हैं, वही स्वभाव वो मनुष्य योनि में जन्म के साथ लेकर आता है। इसी तरह इस मनुष्य योनि में हम मरते समय तक जैसा भी अपना संस्कार को, स्वभाव को, गुणों का एक अनुपात करो, जैसा भी हम बना लेते हैं, वही हमारा फिर अंतिम स्वभाव गिना जाता है। इस पर हमने चर्चा बहुत ही लंबे विस्तार से अभी थोड़े दिन पहले ही जो एक सत्संग किया था ना, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, उसमें हमने इन सभी बातों पर बहुत ही विस्तृत जानकारी दी थी। लेकिन आज हमारी जो चर्चा है केवल क्रोध के ऊपर ही है। देखिए, क्रोध क्यों आता है, इसके पीछे का क्या कारण है, उस पर अभी हम थोड़ी विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं, हम सभी के स्थूल शरीरों की कुछ ना कुछ
आवश्यकताएं होती हैं। देखिए, उन आवश्यकताओं की पूर्ति अगर हम नहीं करेंगे तो ये हमारा जो स्थूल शरीर है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, ये जीवित अधिक लंबे समय तक रह ही नहीं सकता। यानी कि इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी ही होती है, और उसके लिए हम दिन रात अपने कर्म भी करते रहते। लेकिन समस्या तो तब उत्पन्न होती है जब हमारे मन में भोगों की इच्छाएं जन्म लेती हैं। यानी कि हम आवश्यकताओं से आगे निकलकर हम अपने 5 विषय, जो हमारे गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द हैं, इन विषयों के लिए हम भोगों की इच्छा को अपने मन में जन्म देते हैं, फिर उनके लिए हम कर्म करते हैं। देखिए, जहाँ तक हम धार्मिक कर्म करते हैं, धर्मानुसार कर्म करते हैं, यानी कि इन भोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों को तंग नहीं करते, पीड़ा नहीं देते, तब तक तो हम रजोगुण में ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही मनुष्य इन विषय भोगों की पूर्ति के लिए झूठ, छल, कपट, हेरा फेरी, ठगी, चोरी, डकैती या हत्या तक भी कर देते हैं, तो फिर ये हमारे पाप कर्म गिन लिए जाते हैं। यानी कि हम रजोगुण से नीचे गिर जाते हैं, किस में? तमोगुण में। देखिए, परमात्मा ने हम आपको मनुष्य योनि तो दी है परमात्मा को पाने के लिए, यानी कि विशुद्ध सतोगुणी परमात्मा को पाने के लिए। तो इसके लिए तो हमें रजोगुण से पहले सतोगुण की ओर जाना है, फिर सतोगुण से आध्यात्मिक यात्रा करते हुए विशुद्ध सतोगुणों की ओर जाना है। और जब मनुष्य अपना भोगों के कारण रजोगुण से भी नीचे फिर तमोगुण में गिर जाता है, और अगर मरते समय हमारी स्थिति कारण शरीर में तामसी बन चुकी है, यानी कि हमारी अंदर तमोगुण प्रधान हो गया है, तो फिर मनुष्य की मरने के बाद नीचे की योनियों में जाना ही पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि क्रोध किन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। देखिए, जब हमारी रजोगुनी भोगों के कारण हमारे रास्ते में कोई भी बाधा उत्पन्न करता है, विघ्न उत्पन्न करता है, यानी कि रुकावट पैदा करता है। देखिए, जब हमारे मन के अंदर भोगों की लालसा होती है, तो ऐसे में जब कोई विघ्न पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, जब बाधा बनता है, तब इन परिस्थितियों में क्रोध का आना एक स्वाभाविक बन जाता है। देखिए, ये क्रोध आता क्यों है, जब भी अभी हमने बताया था। यानी अगर मन के अंदर राजसी संस्कार हैं तो क्रोध आएगा, लेकिन एक मर्यादा में रहेगा। लेकिन अगर हमारे कारण शरीर में तामसी संस्कार बने हुए हैं पहले से, तो ऐसे में जो क्रोध आता है वो एक तूफान की तरह आता है, एक कुल्हाड़ी का रूप धारण कर लेता है। हम सब भली भांति जानते हैं कि कोई भी तूफान जो आता है वो मिनटों के हिसाब से आता है या घंटों के हिसाब से आता है, कोई दिनों या सप्ताह के हिसाब से तो नहीं आता। लेकिन उस तूफान के कारण कितनी तबाही मच जाती है, कितना आर्थिक नुकसान हो जाता है, तो इस तूफान से आप और हम अच्छी तरह परिचित हैं। इसी तरह ये जो हमारा क्रोध आता है, एक तूफान की तरह, एक कुल्हाड़ी की तरह। देखिए, अदालतों में अक्सर काफी अपराधियों ने ऐसा कबूल किया है कि देखिए, हत्या करते समय उनके मन में क्रोध ने एक राक्षस का रूप धारण कर लिया था, अर्थात उसने हत्या हमसे करवा दी। दूसरी ओर मैंने इसको कुल्हाड़ी का इसलिए नाम भी दिया है क्योंकि देखिए, कुल्हाड़ी से ये हमारा बुद्धि और विवेक दोनों का ही नाश कर देता है। देखिए, जब हमें परमात्मा का ज्ञान ही नहीं रहता, यानी कि परमात्मा की स्मृति दूर दूर तक हमारे मस्तिष्क से उड़ जाती है, तो हमारा ये आध्यात्मिक शक्ति का नाश होता है। यानी कि हमारे अंदर जो एक विवेक शक्ति होती है ना, उसका नाश हो जाता है। और इसी तरह जब हमारे अंदर इस क्रोध की कुल्हाड़ी से बुद्धि का नाश होता है, देखिए, बुद्धि से फिर हमें अपने लाभ और हानि का बोध ही नहीं रहता। देखिए, बुद्धि ही निर्णय करती है ना कि आर्थिक रूप से हमें नुकसान होगा या लाभ होगा। देखिए, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि क्रोध के आवेश में
अक्सर कटु शब्दों का इस्तेमाल होता है। कोई मधुर शब्दों का, जब मधुर वाणी का तो इस्तेमाल नहीं होता। तो ऐसे में हम कभी कभी अपने संबंधों को भी खराब कर लेते हैं, अपना आर्थिक नुकसान भी कर लेते हैं। या दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकती हो कि ये क्रोध रूपी जो विकार है, ये जीवन में एक कुल्हाड़ी बनकर काटने का ही काम करता है। तो इसलिए हमारे आपके जीवन में वैसे तो देखिए सभी विकार समाप्त हों, जैसे जैसे हमारे विकार कमजोर होते हैं हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, क्योंकि ये विकार ही हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाते हैं। तो आप सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि आप अपने मनुष्य योनि में अधिक से अधिक सत्संग करते रहिए, ताकि हमारे अंदर जो विकार हैं वो सभी समाप्त होते जाएं या मर्यादा में रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को, आज के सत्संग को हम यहीं समाप्त करते हैं। कि आज की चर्चा में मैंने क्रोध को एक कुल्हाड़ी से इसलिए जोड़ा है ताकि कुल्हाड़ी से हम थोड़ा सचेत हो जाए, क्योंकि कुल्हाड़ी शब्द हमें थोड़ा सा चोट पहुंचाती है, हमें सचेत करती है। देखिए, क्योंकि क्रोध एक बुराई है, तो इस बुराई को दर्शाने के लिए ही मैंने कुल्हाड़ी शब्द का इस्तेमाल किया है। फिर भी इस पर किसी भाई बहन को कोई बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। दूसरी बात, यदि मेरे इन वीडियो द्वारा आपको दी गई जानकारी तर्कपूर्ण लगे तो मेरी आपसे अपेक्षा रहती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। वे जितने भी जिज्ञासु भाई बहन हैं जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, अपनी बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, उनको भी इस आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आप किसी भाई बहन की कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप अपने प्रश्न कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।